नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर परिषद, नगर निगम का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। सरकार इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। लेकिन जो संकेत आ रहे हैं, तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 18 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं असहरी खातून जी हैं, हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू रहे हैं। चुनाव का वक्त है, इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, तो निश्चित तौर से चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। तो हमारे साथ उनके प्रतिनिधि जुड़े हैं। इनका नाम है अबू मोहसिन उर्फ मास्टर साहब। मास्टर साहब के नाम से फेमस हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपकी जो पत्नी है, आप अपनी पत्नी को वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में किस तरह से मदद करते हैं। और अगर 5 वर्षों का जो लेखा जोखा देखा जाए, कार्यशैली को देखा जाए, तो अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जो आप किए जाएंगे, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो मास्टर साहब, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है। अच्छा बताइए कि आपकी पत्नी को जनता ने 5 वर्षों के लिए समय दिया। इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? बहुत हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग शमशेर नगर कब्रिस्तान 1,30,00,000 खर्च करके बनवाया है। वो कब्रिस्तान को आज, पहले जिस हालत में था, आज वो कब्रिस्तान बहुत अच्छे हालत में है, लोग देख रहा है। वो विकास हुआ। उसके बाद आपका अल्फ़ा मेडिकल शमशेर नगर का 13 नंबर गली, रहमतगंज का आपका मुजीबुल्ला वाला गली, आप आगे चले जाइए। हम लोग के इसमें सब जगह पत्थर बिछा दिया गया है, जो गली गली है। और रोड सड़क बहुत हुआ। अभी 50 लाख का अभी 50 लाख का नाली हुआ, 75 लाख का नाली हुआ। हाँ, अभी मैं रास्ते में आ था तो कई देख रहा है नाला का निर्माण हो रहा है जीर्णोद्धार पर। ये सब योजना 2019 का है, समझ गए ना। वो लॉकडाउन लगने के चलते नहीं हो पाया था। वही काम अभी पूरा हो रहा है। माने यहाँ हमारे वार्ड में विकास का तो झड़ी लग गया है, जो कि कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं हुआ है। अब आ जाइए आवास में, आवास योजना में, आवास योजना, इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास कम से कम 250-300 के लगभग बना हमारे क्षेत्र में, समझे। आपका पेंशन घर घर में बूढ़ा विधवा का बनाया गया, जो कि लोग बाकी, कुछ लोग तो बाकी रह ही जाते हैं, समझा। विधवा पेंशन बनाया गया। शौचालय 1200-1400 बनाया गया, समझा। सबको शौचालय दिया गया, समझ गए ना। लाइट 205 लाइट लगा है। आज करीब 371 लाइट हमारा बाकी है वार्ड नंबर का 18 का, जो अभी तक हमेशा निगम जाते हैं तो कभी पाइप नहीं है, तो कभी ये नहीं है, तो कभी वो बहाना बना देते हैं। मैंने खत्म हुआ तो इसके वजह से जो डेवलपमेंट चाहिए था, जो रफ्तार चाहिए, विकास का रफ्तार चाहिए, वो थम सा गया है, समझे ना। अब है कि जाने के बाद सारा काम तो अभी भी हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो नगर आयुक्त और ये सब जो है वहाँ के नगर निगम के पार्षद नहीं है,
लेकिन जब जन्म तिथि में फॉरवर्ड करना होता है, पासपोर्ट में करना पड़ता है फॉरवर्ड, आपका आधार कार्ड में फॉरवर्ड करना आय जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में हम ही लोग करते हैं। लेकिन नगर निगम में क्या है, बहाना बना के टाल जाते हैं। इनका रफ्तार नगर निगम का बहुत कम है और ये ज़्यादा चाह रहे कि अभी हम अपने पावर में हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ़ होता है इससे। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि मुखिया का इलेक्शन हुआ तो उसका आप 6-6 महीना करके एक्सटेंड किया है और हम लोग को कहते कि आप हैं नहीं, लेकिन वोट बंद हो गया। लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोग को पब्लिक को देखना है, जनप्रतिनिधि के हाल से काम तो करना है हमको। तो इसका फ़ायदा तो सरकार को जा रहा है ना, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा। मानदेय की बात कर रहे हैं आप, तो मानदेय क्या है? 7,500 रुपया महीना है। जो लोग पार्षद थोड़ा ताकत में है वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो शरीफ पार्षद है उनको तो कुछ भी नहीं मिलता, वो 7,500 छोड़ के, और वो भी 2 साल से बंद कर दिया गया। समझ गए ना? माने विकास के अंदर में अगर कोई भी कह नहीं सकता है। यहाँ तक कि आधार कार्ड का काम आधार में होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल ऑर्डर करा करके यहाँ आधार कार्ड का भी सुविधा प्राप्त कर दिया। अभी 20 दिन का कैंप लगा था जिसमें 1100 आदमी यहाँ हमारे यहाँ बैठ के आधार कार्ड बनवाया, समझा। वोटर कार्ड का भी सुविधा कर दिया, सारा मशीन हम रख दिया कि हमारे वार्ड का लोग बाहर नहीं जाए। अगर बाहर जाते हैं तो उनकी गलती है, लेकिन हम सारा सुविधा यहाँ कर दिया है जिससे लोग को बेनिफिट मिले। और 6 बजे से 11 बजे रात तक हम बैठते हैं यहाँ। मेरा पब्लिक कोई ये नहीं कह सकता है कि हम आया वापस चले गए। अगर ऑफिस जाना रहा तो आधा घंटा के लिए गए, 10 मिनट के लिए गए, फ़ौरन रिटर्न होकर के आ करके फिर उनका। आप लगातार लगे हुए हैं आपके वोट भंग होने के बाद भी। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आपने आवास बनवाया, पेंशन और शौचालय कितने बनवाए? 250 के लगभग 300 के लगभग बन चुका है आवास। हाँ, अभी कुछ 30-40 बाकी है जो पैसा नहीं आने के चलते लोग बेचारे दौड़ रहे हैं। समझ गए ना? आवास में पेंशन तो घर घर बनाया है। माने हम समझते हैं कि पेंशन के कम से कम हमारे क्षेत्र में मतलब जरूरतमंद हैं तो 1200-1500 पेंशन बनाया है। अभी हेमंत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी एक योजना लाए, सौजन पेंशन योजना। हाँ, जिसमें सभी को बनाना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। सौजन मीन्स, हाँ, कैटेगरी क्या है? सौजन 7 साल के ऊपर का है कैटेगरी में जो आते हैं, तो उस आपको ये ले लीजिए कि उसमें अमीर गरीब सब है ना। सौजन के माने तो वही हुआ। तो वो सारा पेंशन हम लोग बना रहे हैं। जो आता है लोग फॉरवर्ड करा के ले जाता है, उसमें उस फॉर्म पर पार्षद का फॉरवर्डिंग है। जो लोग अपने से जाते हैं, हम तो बनाते ही हैं, जो लोग अपने भी आते हैं कि ऑफिस जाएंगे हम जमा कर, साइन कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, वो लोग जाके बनवाते हैं। शौचालय कम से कम 1200-1400 के लगभग बना शौचालय, जो कि आज हमारे क्षेत्र में माने हर आदमी जिससे भी पूछेगा, अगर सही आदमी है तो मेरा नाम लेगा। और नेता से पूछेगा तो नेता तो आप तो जानते हैं हमेशा विरोध नहीं होता है। अगर आप उसको एक घर में अगर एक आदमी को आपने लाभ दिया, दूसरे को लाभ नहीं मिला तो वो विरोध कर देगा। अभी देखिए ये पाइपलाइन का बहुत बड़ा काम किया है। ये माने हमारे वार्ड में पानी का बहुत दिक्कत है, समझ रहे हैं। तो 2017 में उद्घाटन किया हम लोग पाइपलाइन का। अब पाइपलाइन वो बिछ रहा था, 18 में 2017 में वो आपका उद्घाटन हुआ, 18 में आपका कैमरा हुआ, सर्वे हुआ, 19 में काम लगा, वो बहुत जगह बिछ गया पाइप। अब थोड़ा जो बिछ रहा है, जो बाकी है, इसको इस योजना को 21 में पूरा करना था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये योजना अब माने पूरा करने के लिए हम लोग सक्षम है। अब उसमें देखिए विरोधी लोग क्या करता है, चल रहा वो लेबर लोग कोड़ रहा ना, उसका फ़ोटो खींच करके डाल दे रहा कि हम बनवा रहे हैं। अल्फ़ा मेडिकल का मेरे पास रिकॉर्ड है कि उसके लिए हम कम से कम 6-8 महीना दौड़े हैं
2019 में। तब मेयर साहब लिखे थे उस पर कि प्लीज़ गेट इट डन, समझे। अल्फ़ा मेडिकल 12 नंबर गली, ये 4-5 तो उसी वक्त हो गया, लेकिन कोरोना काल के चलते रुक गया था। जो काम अभी हो रहा, समझ। यहाँ पे जो है श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ है। श्रेय लेने का जो आपने योजना बनाया और जब वोट भंग हो गए तो सब फोटो खींच के श्रेय लेने के चक्कर में कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव की तैयारी में लगा। रोड पर चल रहा है। अब किसको, अब हमारे यहाँ तो देखिए दिन भर में 100 आदमी मेरे चेंबर में आते हैं। अब हम उस रोड में खड़े नहीं रहेंगे ना, गए फोटो खींचा चले आए, लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट रहना हमको तो नहीं, मुश्किल है। इसलिए कि हमारे यहाँ 100-150 आदमी डेली एवरी डे यहाँ आते हैं, तो हम रोड पर खड़े रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, कुछ हो सकेगा? यहाँ पब्लिक बेचारा परेशान रहेगा। अभी आप तो खुद देख रहे हैं कि देखिए अभी 3 आदमी आ चुके हैं। तो काम करना, अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है, दूसरी बार मौका देता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या कुछ आपने सोचा है? जो वर्क हो रहा है अभी हम लोग फिनिशिंग नहीं कर रहा है। अभी क्या है, वहाँ ढलाई हो गया रोड, वो रोड ढलाई हो गया, अब उसका स्पेस निकालना है, उसके अगल बगल में पत्थर बिछाना है, उसको इस तरह से सजाना है। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल पहले पूर्व में कुछ हुआ ही नहीं था, जो सारा पब्लिक जानता है। वो 5 साल का काम भी हमारे उस पर आ गया। तो आज हम उसको पहले अभी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद मॉडर्न एरिया बनाने के लिए हम अपना विचार रखेंगे कि किस तरह से करें। कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी का जो है अभी जो प्रकोप खत्म भी नहीं हुआ कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? देखिए होल्डिंग टैक्स जो है, पहले तो नगर आयुक्त को ये सोचना चाहिए कि वार्ड किस तरह का है। देखिए बहुत सा वार्ड आपको रेलवे में है, वहाँ एम्प्लॉय रेलवे का है। आपका वार्ड नंबर 20, 21, 22 वो सब जो है ना, वो सब माने अच्छे सक्षम लोग हैं। लेकिन वार्ड नंबर 18 जो है, इसमें आप घूम के देखिएगा तो गरीब तबके का लोग, मजदूर तबके का लोग रह रहा है ज़्यादा, समझा। माने आपको 14 आना जो है, 14% ये है, समझा ना, गरीब लोग हैं सब। अब वहाँ आप होल्डिंग टैक्स लागू करते हैं और वो भी एकदम टाइट हो करके, तो वो गलत है। अब बहुत से औरत, अब इसमें सोचना चाहिए, अब विधवा औरत है, वो 1000 रुपया पेंशन मिलता है उसको, और आप उस पर लागू कर दिए हैं होल्डिंग टैक्स, कहाँ से दे पाएगा वो, बताइए। ऐसा हम देखा भी है, लोग को कहा भी कि भाई निगम का जो स्टाफ कर्मचारी आता है, बोला ये औरत विधवा का पेंशन उठाती है, आज इससे तुम होल्डिंग टैक्स ले रहा है, क्या बात है? तब वो वहाँ से घस गया। तो इस पर सरकार को सोच कर विचार करना चाहिए कि कुछ जो गरीब लोग हैं उनको कैसे रियायत दिया जाए, ये सरकार की काम है। ये नहीं कि सबको एक ही लकड़ी में आप फाँक दिया। अच्छी बात यह कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है। जब भारत का संविधान एक है तो फिर भेदभाव क्यों? उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय, और अगर वो कार्यकाल खत्म हुआ तो वो भी समाप्त, और उन लोगों को लाइफ टाइम के लिए पेंशन है, स्वास्थ्य लाभ है, जो भी सुविधा मिलता है उन लोगों को मिलता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से MLA MP को दिया जा रहा है उस तरह से हम लोग को भी दिया जाए। अब देखिए मुखिया का फंड जो आता है तो वो उनके अकाउंट में आता है और वो अपना मनमानी खर्च करते हैं, जो जगह माने ज़रूरत पड़ता है करते हैं। लेकिन हम लोग का फंड आएगा तो उससे 100 गुना ज़्यादा आता है, लेकिन क्या है कि हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सब पास करा दिए, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो ठेकेदार टेंडर लिया, वो मालिक बन गया वो है। इसमें निगम के पदाधिकारी लोग भी मिले हुए, जो चाहेंगे करेंगे वो लोग। बोलिए, मतलब ये है हम बनाते हैं, सारा प्लान हम बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं हम, और वो चीज़ चला जाता है ठेकेदार के अंदर। इस पर तो सरकार का ध्यान देना चाहिए ना। फिर क्या है, सिर्फ साइन करते रहिए बस, यही है क्या है? इनको माने मुखिया लोग का देखिए तो उसके फंड में अकाउंट में जाता है, तो हम लोग को फंड में भी आना
है जो पंचायत सचिव होते हैं और मुखिया का ज्वाइंट अकाउंट होता है, उसमें जाता है और वहाँ से जो भी योजना बनता है उसके अनुसार वो काम होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री के मामले में तो रघुवर दास भी ठीक ही थे, समझे। लेकिन अब जो हेमंत सरकार आया है तो इनका काम है कि इस पर ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इनका ज़्यादा ध्यान है, शहरी क्षेत्र में ध्यान नहीं है, समझे। जबकि शहरी क्षेत्र को भी इनको लेके चलना चाहिए। यही कारण है कि पंचायत चुनाव हो गया और नगर निगम नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ, कारण यही है क्या? कारण यही है, आप देखिए ना, दो तरह से देखा जा रहा है, भेदभाव तो है इनमें। आप ग्रामीण को मुखिया को दिया, और पार्षद क्या है? पार्षद पब्लिक तो सारा पार्षद पर डिपेंड कर रहा है ना, शहरी क्षेत्र का। आप क्या कर रहा है ये बताइए ना। आपको दोनों को एक साथ लेके चलना था। तो चुनाव को लेकर राज्य सरकार से क्या मांग? चुनाव को लेके यही मांग करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाए, हाँ करवाए, जिससे हम लोग विकास के दौड़ में आगे रहें। न तो मनमानी, तो नगर निगम तो मनमानी कर रहा है और करेगा ही, समझ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं अबू मुहसिन उर्फ मास्टर साहब हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है और आगे जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो निश्चित तौर से इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए इन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है और आगे भी बेहतर काम करेंगे। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम हुआ है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।